Hello, my dear student. Welcome back to my channel. I am PS मदारपुर। बच्चों, आज हम लोग जो है आपको क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस त्रिभुज चैप्टर को बहुत ही कम समय में वन शॉट में हम डील करेंगे, सारे कंसेप्ट को कवर करते हुए। चलिए आइए, सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ पर 10th क्लास में त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। हाँ, तो भाई त्रिभुज त्रिभुज होता क्या है, जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हो कि तीन भुजाओं से घिरी व बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। A closed plane figure which is bounded by three lines are called triangle. Angles, some properties in a triangle. Sum of all angles in a triangle is 180. सब पता है बेसिक चीजें। तो आइए यहाँ पर हम लोग समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या है इस हम पहले से नोट कर लिया है सुविधा के लिए कि कम समय लगे और कम समय में, क्योंकि समय एग्जाम समय आ रहा है, समय हमको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, फालतू की बातें नहीं करना है, केवल हमें मेन पॉइंट पर फोकस करना है। तो समरूपता इसका मतलब ऐसे फिगर्स, समरूप का मतलब है ऐसे फिगर्स या ऐसी आकृतियाँ जो देखने में एक समान लेकिन इनके साइज छोटे बड़े हों, उसको हम समरूप बोलेंगे। और सर्वांग वे आकृतियाँ, वे आकृतियाँ जिनके जो है आकार और आकृति एक जैसी हो या एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले, उसको हम सर्वांग समझेंगे। हम इंग्लिश में इनको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा पार्टी? समरूप, सिमिलर, those figures which have same but different size are called similar triangle। और यहाँ पर हम congruency, those figures which have same shape and same size are called congruent figures। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर समझते हैं समरूपता, those figures which have same shape but different size are called similarity। यहाँ पर वे आकृतियाँ जिनकी आकृति समान लेकिन आकार अलग अलग होता है, इसको हम समरूप आकृति बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है, इसकी साइज जो है छोटी है। यहाँ पर ऐसे दूसरा हम फिगर की बात करें तो यहाँ पर हम बहुत सारे फिगर्स, यहाँ पर देखिए ये सर्कल है, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, इनकी रेडियस R1 R2, ये देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनका साइज छोटा बड़ा है, डिफर करता है, ये मेन डिफरेंस है। सर्वांग समता देखिए, those figures which have same shape and same size are called congruency। यहाँ पर वे आकृतियाँ जिनका आकार व आकृति दोनों ही समान होती है, इसको हम सर्वांग सम आकृति बोलते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है, PQR दूसरा ट्रायंगल, ये ऐसे फिगर्स हैं कि इसके ऊपर हम इसको उठा के रख दें तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को ढक लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहाँ पर एक फिगर, ये एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल, ये दोनों जो है रेडियस सेम है, इनका शेप सेम है, इनको हम उठा के एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को ढक ले, इसको हम बोलेंगे सर्वांग सम। तो यहाँ पर अब हम इनकी कसौटी पढ़ेंगे कि भाई सर्वांग समता की कसौटी क्या है, जैसा कि 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से यहाँ पर आप लोगों को एक बार सारे कंसेप्ट मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर भाई सर्वांग समता की सारी कसौटी और समरूपता की सारी कसौटी, आइए हम इसको जो है सारी कसौटी लिख देते हैं, उस कसौटी के अनुसार हम लोग चलेंगे।
हाँ, इनका समरूपता और सर्वांग समता का सिंपल भी बता देते हैं। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ पर ये देखिए, ये है समरूपता का सिंबल, ये है ये सिंबल, और यहाँ पर तो पैरेलल लाइंस, तो ये है सर्वांग समता यानी कांग्रुएंसी का सिंबल। हाँ बच्चों, इसको इरेज करते हैं, कसौटियां पढ़ते हैं। समरूपता और सर्वांग समता की कसौटी कौन कौन सी होती है, यानी सर्वांग होने के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। उसी कसौटी के आधार पर हम लोग सर्वांग प्रूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर थेल्स थ्योरम, इसका विलोम, पाइथागोरस थ्योरम, इसका विलोम, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको हम सीखेंगे। हाँ तो भाई, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी, कसौटी, कसौटियां, कसौटियां कर लीजिए, और इधर लिखेंगे सर्वांग समता की कसौटियां। पहली कसौटी यहाँ पर एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, इसको हिंदी में बोले भुजा भुजा भुजा, सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, भुजा भुजा हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता, समरूपता। उसके बाद एंगल 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 यानी कोण कोण, कोण कोण, कोण, समरूपता। उसके बाद साइड एंगल, साइड यानी भुजा, कोण, भुजा, भुजा कोण भुजा, समरूपता। अगला एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, कोण भुजा, कोण, कोण भुजा कोण, समरूपता। उसके बाद एंगल एंगल साइड, ये भी होता है, यानी कोण कोण, भुजा, समरूपता। उसके बाद नेक्स्ट, ये 5वां नंबर, ये 6वां नंबर, RHS समरूपता यानी समकोण, अर्च राइट, हाइपोटेनियस साइड सिमिलरिटी, समकोण, छोटे समकोण, कर्ण, भुजा, समकोण कर्ण भुजा, समरूपता। ये इतनी बातें होती हैं समरूपता की, यानी दो त्रिभुज ऐसे हो जिनमें दोनों त्रिभुजों की साइड क्या हो, एक दूसरे के समरूप हो। दो त्रिभुज ऐसे हों कि उनकी जो भी एंगल बन रहा है दोनों में एक समान हो, तो वो समरूप होंगे। तो त्रिभुज ऐसे हो, तो ट्रायंगल ऐसे हो, इनकी
दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो उसको हम ये एस ए एस कसौटी बोलेंगे। ए एस से कसौटी दो भुजा ऐसे हो जिनमें दो कोण एक भुजा बराबर हो तभी वो समरूप। और एंगल एंगल साइड ये भी कोण कोण भुजा समरूपता होती है। उसके बाद समकोण कर्ण भुजा दो त्रिभुज ऐसे हो जिनमें एक कोण समकोण हो, है ना, और का साइज छोटा बड़ा हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? समकोण कर्णभुजा सर्वांग। अब समरूपता। अब उसके बाद हम इसकी कसौटी सर्वांग समता की कसौटियां हम देखेंगे। पहली कसौटी ये है कि दो त्रिभुज ऐसे हों जिनकी सारी इसमें क्या है एस 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 भुजा 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 सारी दोनों त्रिभुजों की सेम हो तो उसको हम सर्वांग त्रिभुज की कसौटी करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए ये वाली कसौटी सर्वांग में नहीं होती। क्यों? कि दो त्रिभुज ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोण तो बराबर है लेकिन उनकी साइज बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो उसको हम सर्वांग नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल इसमें कोण कोण सर्वांग समता नहीं होती है ना, ये समरूपता होती है। यस ए एस साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता होती है। उसके बाद ये थर्ड यहाँ पर एंगल साइड एंगल ये कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल ये सर्वांग समता होती है। उसके बाद बच्चा पार्टी ये वाला देखिए भाई एंगल साइड ये वाली सर्वांग समता होती है। उसके बाद आर एच एस समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता होती है। तो ये इतनी कसौटियां हैं बच्चा पार्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समरूपता और सर्वांग समता की कसौटी। तो बच्चे जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे थेस प्रमेय या आधारभूत समानुपाता प्रमेय। इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो आइए बच्चों इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। चलिए ठीक है, सबसे पहले समरूपता की और कंडीशंस क्या हो सकती है ये तो हमने कसौटी पढ़ी, कंडीशंस सीख लीजिए भाई। कंडीशन बता दें उसके बाद हम थेस प्रमेय को पढ़ेंगे, आधारभूत समानुपाता प्रमेय को। चलिए भाई समरूपता। यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसा ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर, ये अगर समरूप है इनके संगत कोण बराबर हो। समरूपता की शर्तें। यहाँ पर इनके संगत कोण
ए के संगत ई होगा, दूसरा बी के संगत क्यू होगा, तीसरा सी के संगत कोण आर। यानी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दूसरा, पहला है संगत कोण, संगत कोण बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल ए की करस्पॉन्डिंग बी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के करस्पॉन्डिंग आर है। यानी करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, ए के संगत बी, बी के संगत क्यू, सी के संगत आर। चलिए, संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट, संगत हो जाए क्या होती है, संगत हो जाए समानुपाती होती, समानुपाती होती। ये है इसकी शर्तें। उधर कसौटी पढ़ी हमने कि कौन कौन सी सर्वांग होती है। उसके बाद दो सर्वांग त्रिभुज की शर्तें क्या है, एक संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। चलिए भाई, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया बच्चे। अब हम पढ़ेंगे आधारभूत समानता प्रमेय। ये क्या होती है, इसका हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। थेल्स प्रमेय या इसी को आधारभूत समानता प्रमेय भी बोलते हैं, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसी को बोलते हैं। तो क्या होता है, आधारभूत समानता प्रमेय या इसी को थेल्स प्रमेय इंग्लिश में इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, या इसी को स्लैश करके थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, या इसी को स्लैश करके बीपीटी भी बोलते हैं लोग, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। बीपीटी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं। ये होती का इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए भाई, कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज में, यदि एक त्रिभुज में कहता है आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक एबीसी है, इसमें अगर आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा इस त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें हम आधार के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, इसका नाम कर देते हैं ई। यदि किसी
त्रिभुज में आधार के समांतर रेखा खींची जाए तो इस त्रिभुज में यह रेखा इस दिए गए त्रिभुज को इनकी भुजाओं को संगत एक ही अनुपात में विभाजित करती है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह त्रिभुज की भुजाओं को त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती। ये देखिए भाई, इसका कहने का मतलब AP इस त्रिभुज ये समांतर रेखा इस त्रिभुज ए को AP बाई PB बराबर AQ बाई QC। ये इस प्रमेय का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लिख लिया। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए भाई, रचना करनी पड़ेगी इसमें। रचना हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में Q से इस भुजा AP पर लंब डाल देंगे और एक लंब P से इस भुजा AQ पर एक लंब डाल देंगे। त्रिभुज APQ में, ठीक है। इस लंब का नाम यहाँ पर E रख देते हैं, QE, और ये दूसरा लंब जो हमने डाला है इसको PF बना देते हैं। फिर यहाँ पर जो बड़ा वाला त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ABC इसमें भुजा C से इस पर लंब डाल देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और सिमिलरली हम इस B से इसको मिला देंगे। चलिए इतनी हमने रचना कर ली। यहाँ पर त्रिभुज PQ, ये PQ A में Q से E पर और इसमें इधर से E से F हमें लंब खींचा। अब हमें ये प्रूव करना, तो हम करेंगे, इसमें एक बार त्रिभुज लेंगे,
ए पी क्यू में भुजा ए पी पर क्यू से लंब क्यू ई तथा भुजा ए क्यू पर लंब पी एफ डालना। इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ हाफ आधार कितना? हाफ हाफ आधार ए पी इंटू ई क्यू। हाफ हाफ आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता। तो ये आधार ये हो गया ऊंचाई, इसके लिए हाफ हाफ आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। उस समीकरण एक हो गया। उसके बाद फिर से यह त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल हाफ हाफ आधार ए क्यू ये भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? ए क्यू इंटू ये हो जाएगा यहाँ इस पर ऊंचाई पी से एफ, पी से एफ दूसरा समीकरण होगा। हाँ बच्चे इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हमें प्रूफ ये करना है। मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ए पी क्यू समरूप, ये जो त्रिभुज ए पी क्यू, फिर ए पी क्यू हमने निकाल लिया। ए पी क्यू जो है ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। तो यहाँ पर आप ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये क्या होगा भाई? हाफ हाफ आधार, आधार क्या होगा? या इसको आप ये छोटा वाला त्रिभुज है, सॉरी यहाँ पर एबीसी का क्षेत्रफल है। ये जो ए पी क्यू त्रिभुज है, ये यहाँ पर नीचे भी दो त्रिभुज बन रहे हैं,
PBC और PQC दूसरा त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज जो है इसकी समरूप दिखा दीजिए, तब ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। PVC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, अब आप आधार क्या हो जाएगा, BP या PB, और ऊंचाई क्या होगी बच्चा, ऊंचाई इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऊंचाई यहाँ पर देखिए ये अधिक कोण होगा, अधिक कोण ये वाला, अधिक कोण में आप जानते हो अधिक कोण में जो ऊंचाई होती है ये बाहर होती है, ये वाली ऊंचाई, ये वाला अधिक PBC। तो यहाँ पर इसकी जो बाहर वाली ऊंचाई होगी ये EQ होगी, तो हम EQ कर लेंगे। ठीक है बच्चा, पढ़ इसको थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार हम अब क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज TQC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भी आधार क्या होगा बच्चा, पार्टी QC होगा बेटा, आधार क्या होगा, आधार क्या होगा QC इंटू, अब यहाँ पर इसके लिए ऊंचाई क्या होगी PR, ऊंचाई क्या होगी PF, ये फोर्थ इक्वेशन। अब हमें जो चीज लाना है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, APQ यहाँ AP ऊपर लाना है, इसको हम इस त्रिभुज, इसके जो समरूप त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समरूप PBC से भाग करेंगे, और उसके बाद दूसरे समीकरण को जो है इस चौथे समीकरण, यहाँ पर इस ABC के समरूप क्या होगा, PQC से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये हमें निकल के प्रूव, क्योंकि प्रूव हमें ये करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, 4 इक्वेशंस हो गए। ठीक है, हम नीचे वाला हटा देते हैं। चलिए ये वाला लाना है, इसको लिख देते हैं, लाना है AP बटे PB और AQ बटे QC, ये हमें प्रूव करना है। सिद्ध करना है। चलो मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, हाफ हाफ आधार ए इंटू ऊंचाई ई बटे में हाफ हाफ आधार का क्षेत्रफल पीवी इंटू ई क्यू। हाँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एपी बटे में पीवी। ये समीकरण नंबर, इसको हम 5 बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर त्रिभुज एबी क्यू का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यूसी का क्षेत्रफल बराबर हाफ हाफ ये हो जाएगा ए बी क्यू, हाफ हाफ ए क्यू इंटू पी एफ बटे में कर देते हैं यहाँ पर ये नीचे वाला पी क्यू सी का क्षेत्रफल हाफ हाफ ये हो जाएगा क्यू सी इंटू पी एफ, तो पी एफ से पी एफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या पी क्यू बाई क्यू सी। इसको मिटा दें, आप मिटा दें फटाफट। तो ये समीकरण नंबर, इसको नेक्स्ट बोल देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर दोनों जो प्रूव करना था AP बाई PB EQ बाई QC, ये दोनों चीज हो रही हैं। त्रिभुज AP Q का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्या हो जाएगा APQ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल ये हमने निकाला, तो ये आया कितना, वही जो निकलवाना था वही आया। तो प्रूफ AP बाई PB बराबर AQ बाई QC, ये निकल के आ गया। लेकिन इससे ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये इक्वेशन कब ट्रू माना जाएगा, जब त्रिभुज PBC, त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ पर ये वाला इसके बराबर से, ठीक है। लेकिन त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल PQC के क्षेत्रफल के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ये बन रहा है समलंब, समलंब बन रहा है, यहाँ से PQBC एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो इसमें जो
एक समलंब चतुर्भुज के अंदर जो निर्भुज दो त्रिभुज होते हैं इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। या एक क्षेत्रफल प्रमेय होती है कि एक ही आधार तथा यहाँ पर एक ही आधार यहाँ पर P V Q C, यहाँ पर P V C का क्षेत्रफल P Q C के क्षेत्रफल के बराबर। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच निर्मित त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। एक आधार एक है और एक ही समांतर रेखा के बीच निर्मित त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये एक क्षेत्रफल प्रमेय होता है। यहाँ त्रिभुज P B C का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज P Q C का क्षेत्रफल। अतः क्योंकि एक ही आधार व एक समांतर रेखा के बीच निर्मित कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः AP बाई PB बराबर AQ बाई QC। यही प्रूव करना था। अब ये जाके प्रूव होगा। यही है आधार वो समानता प्रमेय या थेस प्रमेय बच्चों। इसके बाद हम इसका विलोम वो भी समझ लीजिए। इसका रिवर्स जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। विलोम है क्या? विलोम ये कहता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। कि यदि किसी त्रिभुज में चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे जो है इसका विलोम की स्टेटमेंट।